Good evening, everyone. Well, my name is Zakrati Srivastava, and I am MSc MPhil from Kanpur University. I have 7 years of teaching experience in class 9 to 12 and NEET also. So, today I'm going to discuss a topic of organic chemistry. So, first thing is organic chemistry. Let's talk about organic chemistry. Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons. Hydrocarbons. What is the meaning of hydrocarbons? Actually, hydrocarbons itself represent hydro means होता है हाइड्रोजन. ओके. एंड कार्बन्स मीन्स होता है ऑफ कोर्स कार्बन. So hydrocarbons are the compounds which are made up of carbon and hydrogen only. जो कंपाउंड हमारे हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमें जो कंपाउंड्स की हम स्टडी कर रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स यानी उन्हीं से बने हुए अदर कंपाउंड्स, उनकी स्टडी हम करते हैं. ठीक है. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे मेन टॉपिक होता है वो होता है नोमेनक्लेचर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नोमेनक्लेचर इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं तो पहले हमें उनका नेमिंग करना आना चाहिए. लेकिन नोमेनक्लेचर की बात हम बाद में करेंगे. सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड. फर्स्ट हमको क्या करना है? स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हमको ड्रॉ करने आना चाहिए. अब देखिए, कंपाउंड के स्ट्रक्चर हम 3 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. 3 मेथड है इसके. फर्स्ट इज बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर. सेकेंड इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर. And the third one is structural diagram. ओके. सो लेट अस सपोज हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर. अगर मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया लाइक दिस, तो ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर दैट द एजेस आर ऑलवेज शोइंग द नंबर ऑफ कार्बन हियर. In case of borderline structure, we do not need to draw any carbon. We show the carbon by the edges. Okay. So there are total 4 edges. So the total number of carbon in this case is 4. And the expected number of hydrogen will be present at each carbon. तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि हर कार्बन की जितनी रिक्वायरमेंट है, एज वी नो दैट कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 की होती है. तो एक कार्बन की वैलेंसी अगर 4 की होती है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी कार्बन की वैलेंसी हमारी फ्री है आफ्टर मेकिंग वन बॉन्ड विद अदर कार्बन, तो वो किससे सेटिस्फाइड है? हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है. तो इस तरीके से हम ये स्ट्रक्चर बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो ओपन स्ट्रक्चर, अगर इसका मैं फॉर्मूला जब मैं इसको लिखूंगी तो यही हमारा कहलाता है क्या? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर. लेट अस सपोज अब मैं इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखूंगी तो कितने कार्बन है? 1 1 2 3 एंड 4. यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4. तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी. दिस इज 4 कार्बन. अगेन अब मुझे पता है कि एक कार्बन की वैलेंसी 4 की होती है. ऑलरेडी एक वैलेंसी हमारी कार्बन के साथ अटैच है. तो कितनी हमारी वैलेंसी बची? यहाँ पे हमारे बची 3 वैलेंसी और. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CH3. सिमिलरली ये कार्बन 2 तरफ बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे कितनी वैलेंसी बनी? CH2. सिमिलरली ये कार्बन 2 तरफ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे वैलेंसी बची 2. सिमिलरली इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने होंगे? 3. फॉर्मूला बन गया CH3 CH2 CH2 CH3. दिस इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर. और अगर इसी बॉर्डर लाइन का अब मैं आपसे बोलूँ स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर्म करने के लिए, तो आप स्ट्रक्चरल डायग्राम कैसे फॉर्म करेंगे? 1 2 3
4 कार्बन। अब इस पे हाइड्रोजन को भी अगर हम ओपन फॉर्म में लिखें तो ये बनाता है स्ट्रक्चरल डायग्राम लाइक दिस। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल डायग्राम। सो दिस इज द बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर, दिस वन इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चरल डायग्राम। याद रखिए बॉर्डर लाइन में आप सिर्फ कार्बन को दिखाएंगे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन को हम शो नहीं करते, जस्ट हम लाइन के थ्रू ड्रॉ करेंगे और जो एजेस होंगी वो हमारे नंबर ऑफ कार्बन को शो करती हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे शो नहीं किए जाते। बट इस कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में हम कार्बन हाइड्रोजन दोनों को शो करते हैं एंड स्ट्रक्चरल में हम पूरा जो फॉर्मूला है उसको ओपन करके लिखते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल हो गया। इसके और एग्जांपल देखते हैं, चलिए। अगेन बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर, बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर पे हम और एग्जांपल्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिया और यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, थोड़ा सा ये इधर चला गया है, हल्का सा ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ठीक। ये हमने आपको स्ट्रक्चर दे दिया। अब ये आपके पास स्ट्रक्चर है, आपको इसका क्या बनाना है, कंडेंस्ड और स्ट्रक्चरल। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन देख ले रहे हैं, 1 2, किधर से भी काउंट करिए, इसमें मैटर नहीं क्योंकि हम नेमिंग नहीं कर रहे हैं। 1 2 3, ठीक। और यहाँ पे क्या है 4, ये क्या है 5, ये क्या है 6, टोटल 6 कार्बन है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे 1 2 3 4, सो बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर में हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया लाइक दिस। अब हमने ये कंपाउंड लिया। याद रखिए बॉर्डर लाइन में हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई हेट्रो एलिमेंट होगा, लेट अस सपोज ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या कोई भी अदर एलिमेंट होगा, नाइट्रोजन, सल्फर, कोई भी अलग होगा, तो उसको यहाँ पे शो जरूर किया जाता है, ठीक है। तो अब जब हम इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बोलिए कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं 1 2 एंड 3 कार्बन। दिस इज 1 2 एंड 3 कार्बन। तो हम क्या करेंगे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक। इस सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हमने कर दिया। अब एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 की होती है। तो अगेन हम वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ पे एक वैलेंसी हमारी ऑलरेडी सेटिस्फाई है, तो अब बची हमारे पास कितनी 3। सिमिलरली यहाँ कार्बन ऑलरेडी 2 बना चुका है, 3 और 4, यानी यहाँ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है ऑलरेडी। इस पे अगर आप देखते हैं तो इस पे कार्बन की वैलेंसी सिर्फ एक सेटिस्फाई है, तो कितनी बची, अगेन यहाँ पर आपकी बची 3। फॉर्मूला बन गया CH3CO CH3। दिस इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। अब इसके बाद अगर हम दूसरा स्ट्रक्चरल देखें सी का, तो हम ऐसे बना सकते हैं C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड 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 H। दिस इज द स्ट्रक्चरल डायग्राम, दिस इज द स्ट्रक्चरल डायग्राम। क्लियर हुआ, यहाँ पे आपको समझ में आया बॉर्डर लाइन से हमने कंडेंस्ड और स्ट्रक्चरल कैसे बनाया, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दिया आपको CH3COOH। बहुत सारे बच्चे इस कंपाउंड का नाम ऑलरेडी जानते हैं। ये कंपाउंड है हमारा एसिटिक एसिड, अगर आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसा कि आप 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, एसिटिक एसिड है ये कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का अगर मुझे बॉर्डर लाइन फॉर्म करना हो तो आपको पता है इसको अगर मैं लिखूं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये जो आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, यही क्या कहलाता है, COOH। इसका मैंने अरेंजमेंट खोल के लिखा है CH3CO सिंगल बॉन्ड
OH ऐसे लिखा। अब अगर इसका मुझसे कहा जाए कि इसका बॉर्डर लाइन फॉर्मूला बनाइए तो बहुत इजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये हमें कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमको इससे बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट कितने कार्बन है यहाँ पे 1 और 2, हमें सिर्फ कार्बन ड्रॉ करने होते हैं बॉर्डर लाइन में। तो ये हमारा पहला कार्बन ये अज्यूम हो गया और सेकंड ये है। तो फर्स्ट सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड क्या लगा हुआ है यहाँ पे OH। ये स्ट्रक्चर बनेगा एसिटिक एसिड के लिए, ये स्ट्रक्चर आएगा बॉर्डर लाइन में। तो इस तरीके से हमारा ये बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। क्लियर? स्ट्रक्चरल तो आप इसका बना ही लेंगे, ओपन करके हम लिख देंगे फॉर्मूले को, सिर्फ हाइड्रोजन हमको अलग अलग दिखाना होगा, बाकी सारा हमारा ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो चीज हम करेंगे वो है